एवरीवन, माई सेल्फ आनंद मोहन यादव। वेलकम टू आनंद यादव पाठशाला। तो आप सब आज क्लास 10th का ज्योग्राफी का सफ़र यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो आज क्लास 10th का ही जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसका फर्स्ट लेक्चर है और हम इसमें जानेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जो टर्म है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का था, रिसोर्स से ही डेवलपमेंट होता और डेवलपमेंट के लिए किस चीज़ का ज़रूरत है, तो रिसोर्स से। हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक करते हुए हम जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसोर्स कहता है एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड रिसोर्स। कहता है जो भी हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है वो हर चीज़ क्या है, रिसोर्स है। लेकिन ये एक क्या है, फुलफिल डिफिनेशन नहीं है, मतलब ये पूरे तरीक़ा से संपूर्ण डिफिनेशन नहीं है। इसको हम और अच्छा बनाने के लिए डिफिनेशन में कुछ कंडीशन है। तो वो कंडीशन क्या है? इट इज़ ए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल ऐसा टर्म है रिसोर्स। कहता है रिसोर्स होने के लिए वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, और हमारे नीड को भी सस्टिफाई कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ उनको एक्सेस करने के लिए टेक्नोलॉजी भी होना ज़रूरी है, और वो फिजिबल भी होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल। आप सोचेगा ये कल्चरल क्या करेगा, मतलब ये कल्चर क्या करेगा, इसको क्या लेना देना है। तो कल्चर को एक्सेप्ट भी करना चाहिए, ये नहीं कि वो कल्चर को हार्म कर रहा है, तो वो रिसोर्स नहीं होगा। इसमें से तीन कंडीशन है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल और इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो वो रिसोर्स नहीं है, और जिनको तीनों कंडीशन फुलफिल कर दी वो क्या है, रिसोर्स हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। और रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इसके आगे इसी वीडियो में हम बहुत ही एक्सप्लेन करके जानेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्स में सोलर, बायोमास, विंड और जियोथर्मल और हाइड्रो पावर ये सब है। नॉन रिन्यूएबल में ऑयल, कोल, न्यूक्लियर और नेचुरल गैस है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में जानेंगे। तो रिसोर्स होता है जो दो प्रकार के होता है, एक नेचुरल रिसोर्स होता है और एक ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नेचुरल रिसोर्स कौन सा होता है। तो नेचुरल रिसोर्स होता है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जिससे हम उसको रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यू माने कैसे रिन्यू कर सकते हैं, या फिजिकल या केमिकल प्रोसेस से हम उसे क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। और रिन्यूएबल रिसोर्स में भी दो प्रकार से बांटा गया। तो कौन कौन से, कंटिन्यूस और फ्लो में, और बायोलॉजिकल में। तो कंटिन्यूस और फ्लो में क्या आ जाएंगे, विंड आ जाएंगे। कंटिन्यूस और फ्लो का एग्जाम्पल विंड है। और आपका बायोलॉजिकल में भी दो टाइप होता है, नेचुरल वेजिटेशन और विल्ड लाइफ। कहता है नेचुरल रिसोर्स का दो टाइप होता है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का भी दो टाइप होता है, कंटिन्यूस और फ्लो। कंटिन्यूस और फ्लो का एग्जाम्पल आपका है विंड और एयर। विंड को ही एयर कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस, आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इसमें हर चीज़ में डिफरेंस है, और वो आगे आने में हम बता देंगे। जो अब बायोलॉजिकल में नेचुरल वेजिटेशन और विल्ड लाइफ। अब हम जानेंगे कि नेचुरल रिसोर्स में ही रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल होता है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल को भी दो पार्टों में बांटा गया है, एक रिसाइकेबल, एक नॉन रिसाइकलेबल, जिसको हम रिसाइकल करके हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मेटल को भी हम उसे रिसाइकल करके फिर से किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बना के हम यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉन रिसाइकेबल जो होता है वो रिसाइकल नहीं हो जाता। तो वो कौन सा चीज़ है जो रिसाइकल नहीं हो, जैसे फॉसिल फ्यूल को बनने में मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं, वो नॉन रिसाइकेबल क्या है का एग्जाम्पल है। अब ह्यूमन के बारे में, नेचुरल के बारे में हम जान लिए, अब ह्यूमन के बारे में। तो स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन और क्वांटिटी एंड क्वालिटी, तो ये सारे चीज़ आपको डिस्कस हो गया। लेकिन आपको एक जो मुख्य क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना होगा ये आपका माइंड में आया होगा। तो इसी सारे चीज़ों को हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले ये आप देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में सबसे फर्स्ट में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। उसके बाद पढ़ेंगे
डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, ओरिजिन के बारे में, एक्सेसिबिलिटी के बारे में, ऑनरशिप के बारे में, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, ऑफ डेवलप रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स को प्लानिंग कैसे किया जाना चाहिए वो हम स्टेप के बारे में पढ़ेंगे, और इंडिया क्या कदम उठा रहे हैं उनको बारे में पढ़ेंगे। लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि लैंड भी एक रिसोर्स है, तो ये किस प्रकार से और हम इसे किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं, और जो इंडिया में है किस प्रकार का पैटर्न है जो इंडिया में यूज हो रहा है लैंड के लिए, लैंड यूज पैटर्न इंडिया। ये सारे टॉपिक है, और भी टॉपिक है, इसको हम देखते हैं। तो और कौन कौन से टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक हैं। कौन कौन से? लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड, कहता लैंड को जो डिग्रेड हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रहा और इसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, मैंने इसको जो बचा कैसे सकते हैं, ये सभी मेथड को बारे में पढ़ेंगे। और सॉइल एज ए रिसोर्स, सॉइल भी एक रिसोर्स है, लैंड भी एक रिसोर्स है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, कहता सॉइल को भी बहुत प्रकारों में बांटा गया है, तो कौन कौन प्रकार है? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटेराइट सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, एरिड सॉइल, ये सारे सॉइलों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन, इसी को आप यदि सिलेबस डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो देखे होंगे, सिलेबस वाले जो अपलोड है चैनल पे, तो उसमें यही टॉपिक नहीं आने वाले, लेकिन इस टॉपिक को आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि कोई भी टॉपिक जो एनसीईआरटी में कोई भी चीज़ दिया हुआ रहता है वो अनइम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स में बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर हम बांटेंगे। तो सबसे पहले ओरिजिन में होता है बायोटिक और एबायोटिक। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बायोटिक क्या होता है। तो बायोटिक, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एस ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फौना। अब बात समझिए, बायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्स होता है, बायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जिसमें लाइफ होता है, जो लाइफ है उसमें बायोटिक है। कहता ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज एंड लाइव स्टॉक इटीसी। आप फ्लोरा और फौना में बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो चलिए आज आपका कन्फ्यूजन को हम क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो फ्लोरा, FLO, तो यहीं से आपको क्या पता चल जाएगा, फ्लावर। तो फ्लावर क्या है, फ्लावर में सारे प्लांट आ जाते हैं, फ्लावर में क्या आ जाते हैं, प्लांट। तो फ्लोरा मैंने क्या हुआ, आपका जो प्लांट है। अब फौना मैंने क्या हुआ, फौना मैंने ये हुआ कि उसमें जितने भी एनिमल हैं, फौना मैंने जितने भी एनिमल आते हैं वो फौना में आते हैं, फ्लोरा में प्लांट आते हैं। ओके, ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा। और किसी भी प्रकार का आपका डाउट रहे इस लेक्चर में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अभी प्रीमियम का टाइम है तो वहाँ पे भी लिखें, हम वहाँ पे मौजूद हैं, आपको वहाँ पे भी डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। एबायोटिक रिसोर्स आर दोज रिसोर्स विच आर ऑल दीज, कहता जितने भी ऑल दोज रिसोर्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग आर कॉल्ड बाय एबायोटिक रिसोर्स। वो कौन सा रिसोर्स है, एबायोटिक रिसोर्स। जो नॉन लिविंग थिंग है, जो नॉन लिविंग है वो क्या है, एबायोटिक रिसोर्स। फॉर एग्जांपल में आपका रॉक और मिनरल लिख सकते हैं, रॉक और मिनरल एबायोटिक रिसोर्स है। ओरिजिन के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया। इसी लेक्चर में आपको हर चीज़ को याद कर लेना है, मतलब सीख लेना है, समझ लेना, और इसको जाके क्या करना है, लिखना है एग्जाम में जब पूछा जाएगा। तो ओरिजिन के आधार पर बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में क्या होता है, बायोटिक रिसोर्स में क्या होता है, बायोटिक रिसोर्स में लिविंग होना चाहिए, क्या लिविंग। और एबायोटिक में होना चाहिए नॉन लिविंग। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी ज्योग्राफी में ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। और भी हम जान लेते हैं कि बायोटिक रिसोर्स में कौन से। तो बायोटिक रिसोर्स में ऑर्गेनिक मैटर आते हैं, लिविंग थिंग आते हैं, ओस्टर आते हैं, ब्लू क्रैब आते हैं, जीव प्लांकेटन आते हैं, फाइटोप्लांकेटन, जेली फिश आते हैं, ये सब बायोटिक रिसोर्स में आते हैं। और एबायोटिक में क्लाइमेट आते हैं, नॉन लिविंग थिंग, सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, ह्यूमिडिटी, सॉइल, ये सब चीज़ क्या आते हैं
आपका एबायोटिक मेथ, आपको डिफरेंस भी पता चल गया। आपको डिफरेंस लिखने के लिए आएगा बायोटिक और एबायोटिक मेथ, ये आप लिख सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग थिंग, ऑयस्टर, ब्लू क्रैब, जूप्लांकेटन, फाइटोप्लांकेटन, जेलरी फिश, ये सब बायोटिक में आते हैं। और एबायोटिक में क्लाइमेट, नॉन लिविंग थिंग, सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, ह्यूमिडिटी और सॉइल के बारे में आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पे आगे हैं बेसिस ऑफ इक्वलिटी के बारे में जानेंगे। तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नो एस रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्स। आप समझिए रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? वो रिसोर्स जिन्हें हम रिन्यूड कर सकते हैं, माने फिर से बना सकते हैं या उसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिजिकल या केमिकल, फिजिकल और केमिकल। और जो एंड लगा हुआ रहता है, एंड और इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिफाई होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस माने केमिकल को ही मैकेनिकल प्रोसेस कहा जाता है। ये नहीं कि केमिकल प्रोसेस अलग है और मैकेनिकल प्रोसेस अलग है, ऐसा बात नहीं है। जो केमिकल प्रोसेस है वही क्या है? मैकेनिकल प्रोसेस है। ठीक, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस जिसे हम रिन्यूड कर सकते हैं और या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, these occur over a very long geological time. Mineral and fossil fuel are example of such resource. These resource take million of year in their formation. कहता नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, वो रिसोर्स जिसे रिप्रोड्यूस या रिन्यूड नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस और रिन्यूड बाय द प्रोसेस ऑफ फिजिकल या केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे में फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, ये सब को फॉसिल फ्यूल हैं जिसे बनने में बहुत मिलियन ऑफ ईयर एगो लगते हैं। फॉसिल फ्यूल को, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब बहुत दिन पे बनते हैं, माने बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पे हम बात करेंगे। तो ऑनरशिप के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है: इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स में बहुत सारे बच्चों को क्या रहता है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहता है, भाइयों बहनों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो आज इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप इस चैनल पे आए हैं। तो इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। कहता बेसिस ऑफ ऑनरशिप के बारे में बात करेंगे। तो बेसिस ऑफ ऑनरशिप में सबसे पहला जो रिसोर्स है इंडिविजुअल रिसोर्स। दीज आर ओन्ड बाय प्राइवेटली और इंडिविजुअल। वो क्या, आप प्राइवेटली इंडिविजुअल, मतलब आप इंडिविजुअल ही है। इंडिविजुअल रिसोर्स जो आप खुद ही यूज करते हैं, इंडिविजुअल आप उसका मालिक हैं। जैसे आपका मोबाइल है तो आप उसका मालिक हैं। और कम्युनिटी रिसोर्स वो रिसोर्स हुआ जिसे कहता कम्युनिटी रिसोर्स आर रिसोर्स एसेसेबल टू ऑल मेंबर ऑफ कम्युनिटी। कहता है जितने भी मेंबर कम्युनिटी में हैं उसे सारे लोग यूज करेंगे। जैसे है आपको विलेज में क्या क्या चीज़ कॉमन होता है, ग्रेजिंग होता है, पाउंड होता है, पिकनिक पार्क होता है, स्पोर्ट होता है, जो प्लेग्राउंड होता है। इन अर्बन एरिया में प्लेग्राउंड होता है, पब्लिक पार्क होता है। ये सब चीज़ या जो विलेज में पाउंड होता है, इसमें आप तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही जाते हैं, आपका दोस्त भी जाते हैं और जितने भी आपका कम्युनिटी में लोग रहते हैं, आपके मोहल्ले में लोग रहते हैं, वो सारे इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। वही कम्युनिटी रिसोर्स होता है। कम्युनिटी रिसोर्स और रिसोर्स एसेसेबल टू ऑल मेंबर ऑफ कम्युनिटी। जो सारे मेंबर कम्युनिटी को क्या करते हैं, एसेसेबल करते हैं, वही कम्युनिटी रिसोर्स होता है। एग्जाम्पल में हो गया, आपका लिख सकते हैं ब्यूरियल ग्राउंड, ग्रेजिंग ग्राउंड। ऐसा नहीं कि ग्रेजिंग ग्राउंड में आप ही का सिर्फ गाय चरेगा या भैंस चरेगा, ऐसा बात नहीं है। आप भी चराएंगे, आपके पड़ोसी भी चराएंगे और भी बहुत सारे आपके जितने भी पड़ोसी हैं सारे चराएंगे। और पब्लिक पार्क में आप भी घूमेंगे, आपके दोस्त भी सारे। पिकनिक का स्पॉट, प्लेग्राउंड आप भी खेलेंगे, आपके दोस्त भी, जितने भी कम्युनिटी
में लोग रहते हैं वो सारे लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन ही है तो आप उसे सारे लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब नेशनल रिसोर्स के बारे में आ गया, तो नेशनल रिसोर्स के बारे में, तो दीज रिसोर्स आर रेगुलेटेड बाय नेशनल रिसोर्स कहता टेक्नोलॉजिकली ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू द नेशन। द रिसोर्स हैज लीगल पावर एक्वायर इवन प्राइवेटली प्रॉपर्टी और पब्लिक, फॉर एग्जाम्पल रोड, कैनाल एंड रेलवे ETC। कहता नेशनल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जिसका सिर्फ नेशन का कंट्रोल होता है, माने वो कंट्री का सिर्फ होता है। जैसे रोड हुआ, रेलवे, कैनाल, ये सब क्या है, नेशनल रिसोर्स। और इंटरनेशनल रिसोर्स के बारे में आता है तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपका डिफ़िकल्टी, लेकिन आप नेशनल रिसोर्स के बारे में आप एक और बात जान लीजिए कि जो नेशनल रिसोर्स होता है इसका कोस्टल लाइन से 22.8 नॉटिकल माइल तक क्या है, 22.2 किलोमीटर तक क्या है, वहाँ तक नेशनल रिसोर्स होता है। उसके बाद इंटरनेशनल रिसोर्स आ जाते हैं। कहता दीज रिसोर्स आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरनेशनल रिसोर्स है उन्हें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं। जैसे सी एंड ओशनिक बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कहता है 200 न्यूटिकल माइल का जो सी में, ओशनिक सी में 200 न्यूटिकल माइल के इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माने EEZ बोल सकते हैं आप इसे। तो आप इसे कुछ टर्म में समझते हैं। कहता जो इंटरनेशनल रिसोर्स होता है ये सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर से ही आप उसे यूटिलाइज कर सकते, कोई भी उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ये क्योंकि किसी एक देश का नहीं है, ये सारे देश का होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसका कंट्रोल करते हैं। और अब आप समझेंगे न्यूटिकल माइल क्या होता है। न्यूटिकल माइल इज ए यूनिट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस एट सी। कहता जो सी डिस्टेंस को ही नापने का एक यूनिट है, लेकिन वो डिस्टेंस कहाँ पे नापा जाता है, सी में। 1 न्यूटिकल माइल में होता है 1852 मीटर, 1 नॉटिकल माइल में होता है। ये फैक्चुअल डाटा, इसे आप याद कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माने EEZ, इट इज एन एरिया ऑफ कोस्टल वाटर। ये एक एरिया है जो कोस्टल वाटर में एंड सीबेड विथ इन सर्टेन डिस्टेंस ऑफ अ कंट्री कोस्टल लाइन टू विच द कंट्री क्लेम एक्सक्लूसिव राइट फॉर यूटिलाइजिंग द रिसोर्स। टेरेस्ट्रियल वाटर इट इंड एट द 12 नॉटिकल एम फ्रॉम द कोस्ट। टेरेस्ट्रियल वाटर का होता इंड एट द 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द कोस्ट। अब ये आपको समझ में नहीं आएगा तो ये कोस्ट है, ये क्या है, कोस्ट है। टेरेस्ट्रियल वाटर बता रहे हैं तो यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक आप जाइएगा तो ये आपका क्या हुआ, टेरेस्ट्रियल वाटर हो, ओके। और EEZ हुआ जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। यहाँ पे से 200 किलोमीटर कहाँ पर से, नेशनल, जहाँ पे नेशनल रिसोर्स है वहाँ पे से 200 किलोमीटर। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप रिसोर्स और रिजर्व रिसोर्स और स्टॉक में बांटा गया है। ये सारे स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में बांटा गया है 4 प्रकार से, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप रिसोर्स, रिजर्व रिसोर्स और स्टॉक रिसोर्स। तो हम सारे को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्स, उसके बाद डेवलप रिसोर्स, उसके बाद स्टॉक रिसोर्स और सबसे लास्ट में रिजर्व रिसोर्स। और इसमें से बहुत ज़्यादा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में बहुत भाइयों को कन्फ्यूजन रहता है, तो आज वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आप इसे ज़रूर ध्यान से देखें वीडियो को। सारा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अगले साल आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, इसीलिए ध्यान से देखें। और किसी भी टॉपिक में आपको समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का आप क्या करें कि जिस भी क्वेश्चन में आप फंसे या जिस भी टॉपिक में, तो आप कमेंट कर दें। हम उसके आने वाले जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो आपका डाउट का हम वीडियो बना देंगे। इससे क्या होगा कि आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा और जिनका भी उससे रिलेटेड डाउट रहेगा उनका भी क्लियर हो जाएगा। तो ये बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें।
दिज रिसोर्स आर पोटेंशियल रिसोर्स, तो दिज रिसोर्स आर फाउंड इन अ रीजन, कहता वो रिसोर्स जो रीजन में फाउंड है, मतलब रीजन में है, बट नॉट यूटिलाइज, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे गुजरात में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो डेवलप नहीं है, अभी डेवलप नहीं है, मतलब कहने के लिए वहाँ पे हवा नहीं चलता है, ऐसा बात नहीं है कि वहाँ पे हवा भी चलता है, मतलब सोलर भी, सूर्य भगवान भी उगते हैं। तो ऐसा क्या है कि हम उसको यूज नहीं कर पा रहे? तो ऐसा ही है कि अभी वो डेवलप नहीं हुआ प्रॉपरली, और जब डेवलप हो जाएगा तो हम उसको यूज कर लेंगे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, गुजरात हैज इनॉर्मस सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी बट नॉट बीन डेवलप प्रॉपरली, लेकिन वो अभी डेवलप प्रॉपरली नहीं हुआ है, पोटेंशियल रिसोर्स। अब हम बात करते हैं डेवलप रिसोर्स। अब डेवलप रिसोर्स का वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि जो डेवलप है, मतलब ये डेवलप है और इसको हम यूज कर रहे हैं। कहता है दिज रिसोर्स आर डेवलप एंड सर्व्ड एंड आर बिंग यूज्ड, हम इसको यूज भी कर रहे हैं और ये डेवलप भी है। तो जैसे सऊदी अरबिया हैज 25.9% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल रिजर्व, कहता है 25.9% क्या करता है कि वर्ल्ड का रिजर्व किए हुए ऑयल है। अब हम बात करते हैं स्टॉक। These resources are available but due to lack of proper technology they are not used such as water, कहता है स्टॉक रिसोर्स वो रिसोर्स होता है कि ये तो अवेलेबल है बट मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण क्या करते हैं, हम इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। आप फिर से समझ लें, दिज रिसोर्स आर अवेलेबल, ये रिसोर्स क्या है, अवेलेबल है, बट लैक ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी, माने एक अच्छे टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण हम इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे H2O, H2O क्या है, वाटर है, H2O। तो H2O से हम ये क्या कर सकते हैं कि जो H2 है, H2 माने हाइड्रोजन गैस है, तो इसे हम कैसे फ्यूल में यूज करें, लेकिन मेरे पास अभी क्या है, प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसको यूज कर पाएँ। तो यही क्या है, स्टॉक रिसोर्स है। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट रिसोर्स, दिज रिसोर्स आर अवेलेबल विथ नो हाउ टेक्नोलॉजी बट कीप्ड फॉर फ्यूचर, कहता है ये रिसोर्स है, दिज रिसोर्स आर अवेलेबल, ये रिसोर्स अवेलेबल भी है और इसको हम जानते हैं भी टेक्नोलॉजी, बट कीप्ड फॉर फ्यूचर, कहता है ये रिसोर्स अवेलेबल भी है और इसका हम टेक्नोलॉजी भी जानते हैं, लेकिन हमारे फ्यूचर जनरेशन को बचा के लिए रखे हुए, लेकिन कौन सा, तो रिवर, वाटर, ये सब क्या है, आपको आ जाएंगे रिजर्व रिसोर्स में। आपका डिफिनेशन पढ़ना ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स के बारे में, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ पोटेंशियल रिसोर्स, दिज रिसोर्स आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, कहता है ये रीजन में फाउंड किया जाता है, लेकिन रीजन में है लेकिन हम इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। डेवलप रिसोर्स आर रिसोर्स सर्व एंड क्वालिटी एंड क्वान्टिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, ये सेम वर्ड है, सिर्फ स्लाइड चेंज है। ओके, तो इसको एक बार हम रिकैप कर देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स के ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में बायोटिक और एबायोटिक में बांटा गया है। एबायोटिक में वो रिसोर्स आएंगे जो लिविंग थिंग होंगे और बायोटिक में वो रिसोर्स होंगे जो लिविंग थिंग होंगे और एबायोटिक में वो रिसोर्स होंगे जो नॉन लिविंग थिंग होंगे। और हम बात करते हैं बेसिस ऑफ इक्वालिटी के बारे में, तो रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिसको हम दिज रिसोर्स विच आर रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल या फिजिकल केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से हम उसको रिप्रोड्यूस या रिन्यूड कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में होता है जिसको हम रिप्रोड्यूस और रिन्यूड नहीं कर सकते हैं, फिजिकल या केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है, जैसे फॉसिल फ्यूल, जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सब हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के बारे में, इंडिविजुअल रिसोर्स जो आपका खुद का है, कम्युनिटी रिसोर्स जो पूरे कम्युनिटी यूज कर रहे हैं, और नेशनल रिसोर्स जो नेशन के अंतर्गत आता है, मतलब उस पर पूरा कंट्री का हक है। इंटरनेशनल रिसोर्स आप जान लिए कि इसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करते हैं। दिज रिसोर्स आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। 200 नॉटिकल माइल तक क्या है, सी में, ओशियन में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप रिसोर्स, स्टॉक और रिजर्व। रिजर्व रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो हमारे पास अवेलेबल भी है, इनका टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हम इसको फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या है, रिजर्व करके रखे हुए हैं। तो ये क्लियर हो गया रिजर्व रिसोर्स, जैसे रिवर,
वाटर लिख सकते हैं, फॉरेस्ट लिख सकते हैं। अब डेवलप रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो डेवलप है और हम उसको यूज कर रहे हैं। जैसे सऊदी अरबिया में क्या है, तेल है, तो तेल को हम यूज करें। अब पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं, वो रिसोर्स होते हैं जो क्या करते हैं, रीजन में फाउंड भी है, मतलब अवेलेबल हैं, लेकिन उसके हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। जैसे गुजरात में विंड और सोलर एनर्जी है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण और वो डेवलप नहीं होने के कारण प्रॉपरली हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब स्टॉक के बारे में बात करते हैं, तो दीज रिसोर्स आर अवेलेबल बट ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी आर नॉट यूज, वो स्टॉक रिसोर्स होता है। तो सारे चीज़ों क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स को हम एक बेहतरीन तरह से डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, ऐसे तो डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन आपका डाउट है तो आप ज़रूर क्या करें, आप कमेंट करें और जिस भी क्वेश्चन को बनाएं जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, और जिस भी क्वेश्चन को नहीं बनता है आपसे उसको आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, उस पर हम वीडियो बना देंगे। और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप ज्वाइन कर लीजिए आनंद यादव पाठशाला टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ से भी लिंक से भी जाके ज्वाइन हो सकते हैं, या आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ से भी ज्वाइन हो जाए। यहाँ पे आपको मिलेगा नोटिफिकेशन मतलब जितना भी वीडियो लेक्चर होता है तो वहाँ पे आपको अपलोड बता दिए जाते हैं, और कब कौन सा क्लास आने वाला है ये भी बता दिया जाता है। इसलिए हम वहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं 1 to 1, इसलिए आप वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन हो। और इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। और आप सबसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि मेरा मकसद क्या हो पाएगा, सफल हो पाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर योरसेल्फ।